जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भजन मार्ग पर चलने वाले हर साधक के मन में कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य उठता है, मैं जो भजन साधना कर रहा हूँ, क्या वह वास्तव में काम कर रही है? क्या मैं कोई वास्तविक प्रगति कर रहा हूँ? हम जब ध्यान और सेवा करते हैं, लेकिन ये कैसे जाने कि हमारा मार्ग सही है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम ये लक्षण हमारे जीवन में प्रकट होने लगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारी साधना फलित हो रही है और हम सही दिशा में हैं। नाम जप की सफलता के 10 लक्षण। क्रोध का अभाव अर्थात अक्रोध। इसका अर्थ केवल क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहाँ क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। कोई जानबूझकर आपको कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपका अपमान करे या आप पर झूठे आरोप लगाए, फिर भी आपके भीतर क्रोध की लहर ना उठे। ऐसी उकसाने वाली परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति बनाए रखना आपकी साधना की सफलता का एक प्रमुख संकेत है। ये दर्शाता है कि आप बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने मन के स्वामी बन रहे हैं। वैराग्य अर्थात आसक्ति का अभाव। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं या सुखों की उपस्थिति में भी उन्हें भोगने की लालसा का ना होना। यह जबरदस्ती किया गया त्याग नहीं है, बल्कि आंतरिक मूल्यों में एक वास्तविक परिवर्तन है। ये ऐसा है जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल से गुजरते हैं और नवीनतम गैजेट्स या फैशन को देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने की कोई तीव्र इच्छा या बेचैनी महसूस नहीं होती। आप उनकी सराहना कर सकते हैं, पर आपका आंतरिक सुख उन पर निर्भर नहीं करता। जब संसार के भोग विलास आपके सामने होते हुए भी आपको आकर्षित नहीं कर पाते, तो ये समझना चाहिए कि आपके भीतर एक गहरा वैराग्य जागृत हो रहा है। इंद्रियों पर नियंत्रण अर्थात जितेंद्रियता। ये एक अवस्था है जब आपकी इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि वे आपके मन को विचलित या परास्त कर सकें। आँखें, कान, जिह्वा आदि इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर भोगना बंद कर देती हैं। यह महारत इस बात का प्रमाण है कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है और आपकी ऊर्जा व्यर्थ में बाहर की ओर बहने की बजाय भीतर की ओर केंद्रित हो रही है। क्षमा। इसका अर्थ है किसी के द्वारा किए गए कितने भी बड़े अपराध को तत्काल क्षमा कर देना। ये क्षमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराधी को दंड देने की भावना भी ना हो। यह हृदय की विशालता और शुद्धता का प्रतीक है, जहाँ किसी के प्रति कोई गांठ या द्वेष नहीं रह जाता। दया अर्थात करुणा। यह गुण
सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी भेदभाव के एक करुणामय स्वभाव रखना है। जब आपका हृदय हर जीव के दुख को देखकर द्रवित होने लगे और आप स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई की कामना करने लगे, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपका हृदय भगवत प्रेम से कोमल हो रहा है। सबका प्रिय होना अर्थात सर्वप्रियता। जब आपकी साधना गहरी होती है तो आपका आचरण और चरित्र इतना शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है कि आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास सभी को प्रिय लगने लगते हैं। लोग आपके सानिध्य में शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब है, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। निर्लोभता अर्थात भोग अर्थात लोभ से मुक्ति। ये किसी से कुछ भी लेने की भावना का पूरी तरह से अभाव है। ये भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा या लालच से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। कल्पना कीजिए कि आपके सहकर्मी को एक बड़ी पदोन्नति मिलती है। निर्लोभता की स्थिति में आपके मन में ईर्ष्या या काश ये मुझे मिला होता की भावना नहीं उठती। इसके बजाय आप ईमानदारी से उसकी सफलता पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपको किसी और की उपलब्धि से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। आपका संतोष आंतरिक है, बाहरी लाभ पर निर्भर नहीं है। सहज उदारता अर्थात दानशीलता। ये केवल धन का दान नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों को सुख देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब आपके मन में दूसरों की भलाई के विचार उठें, आपकी वाणी दूसरों को शांति दे और आपके कर्म दूसरों की सेवा में लगे, तो ये सच्ची दानशीलता है। यह इस बात का संकेत है कि आप लेने की प्रवृत्ति से देने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। भयहीनता अर्थात निर्भयता। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति या स्थिति से भयभीत नहीं होता, चाहे मान अपमान हो, जीवन मृत्यु हो या कोई और संकट हो। मन में भय का संचार नहीं होता। ये अडिग विश्वास और आत्मस्थिति का परिणाम है, जो भजन की गहराई से ही प्राप्त होता है। अशोक अर्थात शोक से मुक्ति। यह अंतिम और सर्वोच्च लक्षण है। यह वह मानसिक स्थिति है जहाँ किसी भी बाहरी प्रतिकूलता के बावजूद शोक आपके मन में प्रवेश नहीं कर पाता। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और दुखद घटनाएं आपको भीतर से विचलित नहीं कर पाती। आप एक शाश्वत आनंद और शांति की स्थिति में स्थापित हो जाते हैं। आपका आंतरिक दिशा सूचक। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये 10 लक्षण ऐसे लक्ष्य नहीं हैं जिनका पीछा किया जाना है, बल्कि ये वे स्वाभाविक फल हैं जो सही भजन साधना के परिणाम स्वरूप
अपने आप जीवन में खिलते हैं। ये आपके आंतरिक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, जो बताते हैं कि आपकी यात्रा सही दिशा में है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। इसको हम बार बार मनन और चिंतन करके अपने आप को जांचें और गुरु कृपा से इनको धारण करने का प्रयास करें। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।